नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस स्पेशल प्रोग्राम में। स्पेशल मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज बात हो रही है गोचर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो सभी गोचर महत्वपूर्ण हैं, पर उनमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो शनि महाराज। इसलिए उनके गोचरों का भी नाम दिया गया है कि साढ़े साती है, ढैया है, कंटक शनि है, पनौती है। पर दूसरा जो नंबर आता है वो किसका आता है? आप सोच रहे होंगे गुरु महाराज का। नहीं भाई, दूसरा नंबर आता है राहु केतु का। 1.5 साल का गोचर, गुरु का 1 साल का और शनि का 2.5 साल का। तो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है वो राहु महाराज का है। तो आज उसी महत्वपूर्ण गोचर के बारे में बात होगी। राहु किसी को भी कह सकते हैं कि अर्श से फर्श तक ले जाने की क्षमता रखते हैं, जिससे आपको उम्मीद ना हो, जिससे आपको ऐसा लगता हो भाई इसका कुछ नहीं हो सकता। पर ऐसे लोग जब अचानक से ऐसी तरक्की करते हैं कि आप सोच में पड़ जाते हैं कि भाई ये वही व्यक्ति है, इतना कैसे किया, कैसे वो वहां तक पहुंचा, कैसे ये सब हो पाया। इस आश्चर्य में पड़ जाते हैं। या रातों रात जब किसी की तरक्की हो जाती है, फेम मिल जाता है, धन आ जाता है, इस तरह की बातें जिस पर अचंभा हो, वो राहु कराते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, मेकअप इंडस्ट्री में, मॉडल इंडस्ट्री में इसमें राहु का बड़ा हाथ है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी राहु का बड़ा खेल है। राहु स्पीड, जादुई चीज़ें, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर जो आजकल बहुत महत्वपूर्ण है, और जहर, एडिक्शन, स्मगलिंग, डिप्लोमेसी, डिटेक्टिव, इन सब के कारक हैं। एस्ट्रोलॉजी, काला जादू, योगा, साधना, कुंडलिनी, ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ों को भी राहु दिखाते हैं। तो राहु में बहुत कुछ है, उनको सिर्फ असुर कहकर, मलेफिक कहकर छोड़ देना गलत बात होगी, नाइंसाफी होगी। राहु ने हमें बहुत कुछ दिया है। खैर, राहु की जो कहानी है वो शुरू होती है समुद्र मंथन के बाद, जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करते हैं ताकि वो जो अमृत जो राक्षस लोग लेके भाग गए थे उसको वो हासिल कर सकें और देवताओं को ये अमृत पिलाया जा सके। तो मोहिनी के ऊपर वो देवता लोग तो हैं ही, खैर राक्षस लोग वो मोहित हो जाते हैं, उनकी बात मान लेते हैं और इस बात के लिए राजी हो जाते हैं कि जैसे मोहिनी चाहेंगी वैसे ही अमृत का बंटवारा होगा। मोहिनी कहती हैं कि भाई एक तरफ आप लोग बैठ जाइए राक्षस लोग और एक तरफ देवता लोग, और मैं अब अमृत को मतलब सभी में बांटूंगी। पर मोहिनी करती क्या है कि वो सिर्फ देवताओं को ही अमृत पिलाती हैं। तो धीरे धीरे सभी लोगों में चिंता होती है, असुर लोगों में क्या होगा। तो खास करके स्वर भानु नाम का एक राक्षस जो बहुत ही चालक, ताकतवर, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, सोचता है कि अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो कहीं बैठे ही ना रह जाएं। तो फिर वो रिस्क लेता है, सोचता है, एक्शन लेता है और ऐसा भेष बदलता है कि देवता भी पहचान नहीं पाते। और जब तक पहचानते हैं वो अपना मिशन अकम्प्लिश कर लेता है, अमृत पी लेता है। और वही स्वरभानु जिसका धड़ और सर अलग कर दिए जाते हैं सुदर्शन चक्र से, वो राहु और केतु बन जाते हैं। मतलब कि देवताओं में उसकी तुलना हो जाती है, नवग्रहों में उसकी तुलना हो जाती है। तो इस कहानी से बहुत कुछ मिलता है। एक तो राहु बहुत हिम्मती हैं, खतरों के खिलाड़ी हैं, लॉ को नहीं मानते। उन्होंने लॉ तोड़ दिया। जो उन्होंने कहा था कि भाई अब बैठिए, उन्होंने विश्वास नहीं किया, एक्शन लिया। एक्शन ओरिएंटेड है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। उसके लिए उन्होंने छद्म भेष धाड़ी किया। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डिप्लोमेसी, भेष बदलना, षड्यंत्र रचना, कैसे भी करके इधर से उधर से अमृत ले लिया। ऐसा नहीं कि लिया नहीं है, तो सफलता प्राप्त करते हैं, अर्श से फर्श पर ले जाते हैं। इसके साथ साथ राहु की एक और क्वालिटी यहाँ से आती है कि शोध, वैज्ञानिक, कि जो व्यक्ति नियमों में बंधा नहीं है वही नियमों के पार जा सकता है, वही आगे की सोच सकता है। तो न्यू थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, और वो भी इतनी स्मार्ट कि कोई उनको पकड़ नहीं पाया। तो ये सब चीज़ें राहु देते हैं। ये बुरा नहीं है, वो उसका यूज किस तरह से करते हैं,
फॉर एग्जाम्पल अगर कह सकते हैं कि जैसे कि आतंकवादी हैं, कुछ लोग अराजकवादी हैं, जो भी हैं, उन्होंने कुछ बच्चों को पकड़ लिया, बच्चियों को पकड़ लिया और बोलते हैं कि भाई हमको ये सामान चाहिए, इस आतंकवादी को छोड़ा जाए, नहीं तो हम इन्हें मार देंगे। या फिर प्लेन इस तरह से आपने हाईजैक कर लिया और बोलते हैं हम यात्रियों को मार देंगे, नहीं तो आप ऐसा कीजिए। तो उस समय कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उससे भी अच्छी माया रचे, जो उनके षड्यंत्र से भी ऊपर षड्यंत्र रचे कि यात्री भी बच जाएं और प्लेन भी बच जाए और टेररिस्ट भी पकड़े जाएं। तो दोनों तरफ से इस चीज़ की ज़रूरत है, अच्छाई के लिए भी और जो बुराई के लिए भी, दोनों ही तरह से। तो राहु का इस्तेमाल तो दोनों ही कर रहे हैं। तो राहु अपने आप में न्यूट्रल हैं, उनके अंदर बस योग्यताएं जो देते हैं वो ये योग्यता देते हैं षड्यंत्र रचने की, षड्यंत्र को पहचानने की, षड्यंत्र को ख़त्म करने की, जानने की, डिटेक्टिवनेस की, अंदर घुसने की, किसी बात को पहचान लेने की, और बहुत ही हिम्मत के साथ किसी भी समस्या का सामना करने की, बाहर जाने की हिम्मत रखने की, जंगल में जाने की जहाँ पर चारों तरफ खतरा ही खतरा है, समुद्र में गोता लगाने की, तभी तो मोती निकल के आएगा। तो ये है राहु। राहु अचानक से देते हैं और ऐसे समय देते हैं जब आपको उम्मीद ना हो। ये राहु का नेचर है। आपके लिए राहु का गोचर लग्न में भी हो रहा है, लग्न में ही हो रहा है, अपनी राशि में ही हो रहा है, पहले भाव में हो रहा है। वैसे तो राहु का गोचर जो है तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में कहा है, पर एक एक्सेप्शन है कि जब कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में, अपनी राशि में गोचर करता है तो शुभ फल अवश्य देता है। तो यहाँ राहु अपनी उच्च राशि में है, वृषभ राशि को उनकी उच्च राशि कहा गया है। बहुत सारे ऋषियों ने, मुनियों ने इसको उच्च राशि कहा है। तो उन्नति तो होगी, पैसा तो आएगा, इच्छाएं तो पूरी होंगी और अचानक से होंगी। अचानक से कब तक? 23 सितंबर से 22 अप्रैल 2022 तक राहु का ये समय है, कभी भी हो सकती हैं। यही राहु का जादू है कि जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि कार्य के लिए देखने के लिए आप थक गए कि अब ना मिलेगा भैया, अब नहीं मिलना, इस फील्ड में तो मिलेगा ही नहीं, हो सकता है ना भी मिले उस फील्ड में, पर जहां से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी उस पे मिल जाए। शादी के लिए आप ट्राई कर रहे थे, किसी लड़की को आप प्यार करते थे, किसी लड़के को प्यार करते थे और एंड मौके पर उसने धोखा दे दिया और आपको ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, अब तो मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गई, कुछ नहीं होगा। और कुछ दिनों में ही आपको कोई खूबसूरत अच्छी लड़की या खूबसूरत अच्छा लड़का मिले और चट मंगनी और पट विवाह हो जाए, ऐसा किसी सपने की तरह जो आपने सोचा भी नहीं, जिसकी आपने उम्मीद नहीं की। ये राहु होता है। तो कुछ ऐसा आपकी लाइफ में राहु कर सकते हैं क्योंकि लग्न में है और लग्न से सप्तम भाव बिजनेस के भाव को देख रहे हैं। एक तरह से ये दसम से दसम है, तो कर्म के क्षेत्र में भी ऐसा कुछ हो सकता है और शादी विवाह के क्षेत्र में भी ऐसा हो सकता है। पर चीज़ें वो होंगी जो आपने उम्मीद नहीं की। शादी विवाह में राहु दूसरे विवाह को फेवर करते हैं, विजातीय विवाह को, मतलब कि इंटरकास्ट मैरिज, फॉरेन से मैरिज, आपसे दूसरे धर्म का या आपसे दूसरे कल्चर की वर या वधू मिले, इस तरह के ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा, राहु यहां से लाभ कराएंगे, खूब लाभ होगा, कहीं ना कहीं से पैसा आएगा, कुछ ना कुछ पैसे के नए सोर्स बनेंगे। आप पैसे के सोर्स, जॉब भी बन सकता है, नया बिजनेस भी बन, साइड इनकम हो सकती है, कोई साइड इनकम, मेन जॉब नहीं, मेन जॉब के साथ साथ कोई साइड इनकम का तरीका कहीं ना कहीं से, चाहे वो कमीशन हो या किसी तरह से आपको कहीं से पैसा आना शुरू हो, कोई नया सोर्स बने, इसका चांसेज है, बहुत चांसेज है। बड़े भाई से, बड़े भाई के थ्रू, बड़े भाई की हेल्प के थ्रू, उसके कार्य के थ्रू, किसी भी तरह से आपके जो सीनियर्स हैं, बड़े भाई हैं, वो आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं, बहुत तरह का, क्योंकि 11वें भाव से ये राहु तृतीय हैं। इसके बाद आपकी जो राइटिंग स्किल है, लिखने का जो तरीका है, आपका जो एक्शन है, आपका जो कम्युनिकेशन है, आपके जो छोटे भाई हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, उनसे भी आपको लाभ हो सकता है, उनके कर्मों से, या तो उनके थ्रू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आपके हाथों के थ्रू। बॉक्सर हैं आप डांसर हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, वो कम्युनिकेशन का जो है, आप किसी डाक विभाग में हैं, बैंक में हैं, वहाँ पर भी एक तरह का कम्युनिकेशन जहाँ भी होता है। ट्रैवल का काम है आपका, टूर ट्रैवल की आपकी एजेंसी है, चाहे वो बस का काम हो, बस में जो ट्रैवल होता है, ट्रेन का होता है, मतलब बड़ा ट्रैवल नहीं, अंदर देश का जो ट्रैवल है उसके किसी तरह से भी आपके काम में ट्रैवल का यूज होता है, तो काम काफ़ी तरक्की करेगा।
या उस तरह के काम में आप जा सकते हैं अगर अपॉर्चुनिटी है और आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छे हैं और उनकी दशा महादशा चल रही है तो 100%। इसके अलावा घर, गाड़ी, बंगला, जमीन जायदाद, एसी, कंडीशन, टेलीफोन, सुख सुविधाएं, ये सब आपके जीवन में आएंगी। आपको उनकी इच्छा भी होगी और वो आएंगी भी। कोई आपको गिफ्ट भी दे सकता है या किसी के थ्रू आ सकती हैं, आपके पैसे से भी आ सकती हैं, दूसरों के पैसे से भी आ सकती हैं। पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है, परिवार में झगड़ा हो सकता है, पर उस झगड़े का रिजल्ट अगर बंटवारा आदि होता है तो आपके फेवर में जाएगा। पैसा, जमीन कुछ आ सकता है जो आपने खुद ना कमाया हो फिलहाल। हालांकि जो भी मिलता है आपके कर्म का मिलता है, पिछले जन्म के कर्म का मिलता है। अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं कि आपको पैतृक संपत्ति से लाभ होगा और राहु फिलहाल शुभ चल रहे हैं तो ये अवश्य हो जाएगा। आप गोचर को समझिए, गोचर वही दे सकता है जो कुंडली में लिखा है। तो कुंडली में अगर ऐसे योग हैं तो गोचर आपको फेवर कर रहा है, वो कह रहा है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। पर पहले चेक कीजिए चिट्ठी आई है आपके नाम की, कुंडली में है या नहीं। कुंडली में है तभी हो पाएगा, नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि जब ज्योतिषी लोग, ज्योतिष आचार्य लोग बोलते रहते हैं पर होता नहीं है, क्योंकि जन्म पत्री में लिखा ही नहीं है। चिट्ठी आपके नाम की आई नहीं है तो डाकिया क्या लाएगा। हाँ, जिन जिन की आई है इस राशि की उनको मिल जाएगा। इस तरह से है। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि राहु की जो दृष्टियां हैं वो पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर, नवम पर है, तो बच्चे आपकी कम सुनेंगे। शिक्षा पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, मन थोड़ा भटकेगा आपका, और गवर्नमेंट से थोड़ा सा हो सकता है कि उतना फेवर ना मिले, ये है। और शिक्षा में ध्यान रखिएगा। बच्चे जो हैं आपके, जो अगर आप बड़े हैं आपके बच्चे हैं तो उनका थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि है। हालांकि गुरु की दृष्टि है अभी 1 साल तक, तो इतना कुछ डरने वाली बात नहीं है, शिक्षा भी ठीक ठाक रहेगी। सप्तम पर जो है राहु की दृष्टि आ रही है, तो मैंने कहा कि हाँ थोड़ा सा रिश्तों में खटास आ सकती है। पर दूसरी तरफ रिश्ता नया बन भी सकता है विदेशी से, खासकर कि विजातीय। दूसरी शादी अगर आपकी है, अगर पहली शादी आपकी टूट गई है, दूसरी शादी करना चाहते हैं तो राहु उसको फेवर करते हैं जब सप्तम पर दृष्टि डालते हैं, तो वो भी यहाँ पे चांस है, वो चीज़ें हो सकती हैं। बाकी फॉरेन से अगर आपका बिजनेस है, फॉरेन लोगों से कोई रिश्ता है आपका, तो उसमें ये दृष्टि फ़ायदा करेगी। बाकी थोड़ा इल्यूजन ला सकती है और अपने देश के लोगों से थोड़ा सा दूरी ला सकती है। नवम पर जो राहु की दृष्टि है वहाँ पर गुरु और शनि भी हैं, और एक तरह का कह सकते हैं कि गुरु जो हैं आपके लिए 11वें भाव के स्वामी भी हैं और अष्टम के स्वामी भी हैं, और 11वें भाव का स्वामी नवम में आया तो एक तरह से अच्छी बात है। राहु की वहाँ से दृष्टि है, तो फॉरेन लोगों से, फॉरेन कल्चर से, बाहर वाले लोगों से तो राहु फायदा कराएंगे, पर पिता से थोड़ी अनबन करा सकते हैं। आपके जो खुद के गुरु हैं, आपके धर्म गुरु हैं, उनका थोड़ा सम्मान करें, अपने धर्म पर सम्मान करें, उस पर टके रहें। दूसरे धर्म को पढ़ने का आपका मन करेगा, बाहर जाने का आपका मन करेगा, दूसरी चीज़ों को आपका जानने का मन करेगा, वो अच्छी बात है, जानिए, पर अपने धर्म का भी पालन कीजिए, अपने जो गुरु हैं उनको भी आदर कीजिए, क्योंकि सत्य तो एक ही है, वो अलग अलग तरह से दिखता है, अलग अलग तरीके हैं सत्य तक जाने के। सत्य एक ही है तो सारे तरीके सही हैं। वो दूर से कभी कभी ऐसा लगता है, वो बोलते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने, कई बार ऐसा लगता है कि शायद वहाँ कुछ ज़्यादा अच्छा है, पर इन द एंड पाएंगे कि सब एक ही है, थोड़ा बहुत अंतर है हर उस। तो इस तरह से है। ये तो रही राहु की दृष्टि की बात। अब कौन से वो 2 भाव हैं जिसका विशेष ध्यान रखना है इस 1.5 साल में, राहु कहाँ फेवर नहीं कर रहे हैं। तो वो 2 भाव वो हैं जहां से राहु 12वें स्थान पर हैं और अष्टम स्थान पर हैं। चूंकि राहु लग्न में है तो वो द्वितीय भाव से 12वें स्थान पर हैं, मतलब कि परिवार में भाई बहन उन सब के बीच कुछ गड़बड़ हो सकती है। हालांकि उनसे आपको फ़ायदा होगा, पर गड़बड़ हो सकती है, रिश्तों में गड़बड़ हो सकती है, और जो भौतिक सुख है उसके हिसाब से आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि गड़बड़ हो सकती है, बंटवारा हो सकता है, पर उस बंटवारे से आपको लाभ हो सकता है। पर चूंकि रिश्ते जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं तो संभाल के रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि बात इतनी ना बढ़ जाए, क्योंकि ध्यान रखिएगा, रहीमन धागा प्रेम का मत
जोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। पैसा तो आता जाता है, मेहनत करके कमाया जा सकता है, पर रिश्ते अगर एक बार टूट जाएं तो मुश्किल हो जाता है, कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आप कितनी कोशिश करें, फिर वो बात नहीं आती जो थी। इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा, धन संबंधी प्रॉब्लम भी हो सकती है, मतलब कि लाभ तो होगा पर आपको उसको सेव नहीं कर पाएंगे, बैंक में नहीं डाल पाएंगे। जमीन खरीद सकते हैं, तो अगर लाभ हो तो उसको बैंक की बजाय जमीन, गाड़ी, कुछ सुख सुविधाएं खरीदने में यूज कीजिए। बैंक में डालेंगे तो ऐसी कंडीशन बनेगी कि आपको फिर से निकालना पड़ेगा। तो ये एक आइडिया है जो क्या आपको करना है कि पैसे का यूज कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए उसे कहीं। बैंक में इन्वेस्ट करने की जगह गाड़ी ले ली, घर ले लिया, कुछ ऐसी चीज़ ले ली, सोना खरीद लिया तो ज़्यादा सही रहेगा। और बैंक में जमा करके रखेंगे तो फिर कुछ ऐसा खर्च आएगा कि आपको उसको निकालना पड़ सकता है। तो ये यहाँ पर दो बातें हैं जो खास ध्यान रखनी है। एक ये बात हुई, दूसरी हुई रोग, ऋण, शत्रु, किसी से उलझिएगा मत। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, लड़ाई झगड़े में मत पड़िएगा, वरना कोर्ट केस उसका चक्कर पड़ सकता है। और जो लाभ होगा, क्योंकि लाभ तो होगा पर बचत नहीं दिखा रहा, वो सब पैसा उसमें जा सकता है। तो लाभ तो होगा पर उसमें लग जाएगा तो बचत क्या घंटा होगी। तो इस तरह की बात है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई एक तो यही हुआ परिवार में बना के रखना है। दूसरा, अगर बचत होती भी है, लाभ बढ़ता भी है, तो बैंक में रखने की बजाय इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। और किसी से लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। रोग, ऋण, शत्रु, किसी को ब्याज नहीं देना है, पैसा नहीं देना है, आने में दिक्कत होगी। खास करके मंगल को कर्ज लेते नहीं और बुधवार को किसी को धन देते नहीं, इस बात का याद रखिएगा। तो ये था मेरी तरफ से राहु केतु का, वृषभ का महाराशि परिवर्तन। कोई रेमेडी है क्या आपका? वैसे तो भाई अपनी ही राशि में है तो कुछ खास रेमेडी की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी माता दुर्गा की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा राहु के लिए सबसे अच्छी रेमेडी मानी गई है। ओम दुम दुर्गाय नमः। इसके अलावा गरीब लोग जो होते हैं, जो झाड़ू लगाते हैं, जो नगर पालिका में काम करते हैं, ऐसे लोग जो सफाई करते हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनकी सहायता कर देना। बुधवार को बताया है पर आप किसी भी दिन करें। उनको कपड़े दान कर दीजिए, थोड़ा बहुत उनको खाना खिला दीजिए, जो कुछ भी करें उनकी हेल्प करें, और उनके लिए करें, अपने लिए नहीं, दिल से करें तो आपको अवश्य फ़ायदा होगा। इसके अलावा सूर्य की पूजा, सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को पानी देना, ये भी एक रेमेडी है। क्योंकि सूर्य जो हैं वो ज्ञान है, वो प्रकाश हैं, वो दिव्यता हैं, और राहु तो छाया है। जब दिव्यता बढ़ेगी, प्रकाश बढ़ेगा तो छाया खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये भी एक तरीका है अपने माता पिता का ख्याल रखना, उनका आदर करना, उनके लिए कुछ करते रहना। माता पिता समान लोगों के लिए कुछ करते रहना, अपनों से बड़ों का ध्यान रखना, ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है। प्रैक्टिकल रेमेडी है, अच्छी रेमेडी है और काम करती है, समय लगेगा। तो इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, आप लाइक कर सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।